जी गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड टुडे we start your next chapter iterative statements. Iterative means repeating our terms again and again when a condition is met. ठीक है, तो now the last time we have discussed about the chapter decision making statement, if else if statement, but now we are talking about iterative statements. And iterative statements enables the execution of a set of statement to repeat till the condition is true. Suppose you have any condition like a table, so 2 1 the 2 equal to 2. So here 1 is a number which is incremented 1 at the time of when this number is equal to 10. So this number is repeated again and again. That's why we use iterative statements. तो iterative statements enables the execution of a set of statements. ये क्या करता है, हमें एक set of statement हमारी जो होती है उसको बार बार रिपीट करता है, तब तक रिपीट करता है when the condition is true. When the condition become false, the control comes out of the loop and the repetition stops. और जैसी condition हमारी false हो जाती है, we stop the execution of the statements, or we can also say that we stop the execution of the condition. There are two types of iterative statements in Python. First is for loop and second is while loop. First is for loop. A for loop is used for iterating over a sequence. तो for loop में भी हम iterate ही करते हैं, repeat करते हैं अपनी statements को बार बार. A sequence could be a list. तो जो हम फोर लूप में हम जिसके ऊपर काम करते हैं तो वो कोई लिस्ट भी हो सकती है, एनी टप्पल, डिक्शनरी के वर्ड्स हो सकते हैं, अ सेट, कोई सेट हो सकता है, स्ट्रिंग एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. यूजिंग द फोर लूप यू कैन एक्सिक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वंस फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट, टप्पल, सेट एंड सो ऑन. बेटा मैंने अभी आपके पास एग्जांपल ली थी 2 का टेबल. तो 2 के टेबल में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई भी काम करवाना है तो ऐसे समझ नहीं लगता, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं. जैसे हमने 2 का 2 3 4 5 एनी टेबल, तो हम उसके लिए नंबर क्या डिसाइड कर लेंगे, n. अब n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 2 का टेबल चलेगा, 3 लेते हो तो 3, सो ऑन टू 55 लेते हो तो 55 का टेबल होगा. तो इस तरह से हमने एक मल्टीप्लिकेशन कर लिया कि n क्या है हमारे पास, एनी डिजिट जो हम ले रहे हैं. मान लो आप 12 का टेबल लिखना चाहते हो तो ये n किसके इक्वल हो गया, 12 के. अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, i इक्वल टू n इंटू आई. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, i एक इस तरह का वेरिएबल है जो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है. अगर हम इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या देके जा रहे हैं, अगर हमने इसकी वैल्यू 1 दी है तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 1 + 1 2. तो 12 इंटू 2, तो उसकी जो भी प्रोडक्शन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी. तो ये कंडीशन कब तक हमारी रिपीट करेगी, जब तक हम फोर लूप में फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर लूप में एक वेरिएबल दे रही हैं जो कहाँ तक जाएगा, एक सीक्वेंस तक रिपीट होगा. अदरवाइज फोर लूप में जो सी लैंग्वेज हो गई उसमें हम फोर लूप इस तरह से लगाते हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर. तो हम आई की वैल्यू कहाँ कैसे लेते हैं, 1, और आई की वैल्यू अब क्या करेगी, इंक्रीमेंट करेगी. आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू +1. और हमारी कंडीशन कहाँ तक जाएगी, जब तक हमारा i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है. मतलब लेस देन मतलब अगर 9 है तो 9 लेस देन है, 10 आ गया तो 10 लेस देन नहीं है, 10 इक्वल टू 10 है. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है हम इस लूपिंग को बार बार क्या करते रहेंगे, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हमारी 3 आई हैं वह ये बार बार रिपीट होती रहेंगी. तो फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस, ये इसका सिंटेक्स होता है. सिंटेक्स इज़ अ वे इन विच वी राइट द एनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स और इक्वेशंस. तो उसके बाद बॉडी ऑफ लूप क्या होता है बेटा, बॉडी ऑफ जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसको हम बॉडी ऑफ लूप बोलते हैं. हेयर वेरिएबल इज़ ए काउंटर वेरिएबल, इट इज़ यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस. तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये वेरिएबल, सीक्वेंस के ऊपर. ऑन एवरी आइटरेशन इट टेक्स द नेक्स्ट वैल्यू. और सीक्वेंस क्या करेगा, एक सीक्वेंस क्रिएट करेगा, i इक्वल टू आई प्लस 1. सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गई, 2 हो गई. फिर कंडीशन चेक की कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू. तो फिर 2 की वैल्यू भी इंक्रीमेंट किया तो 2 + 1 3, सो ऑन टू. ये सीक्वेंस इस तरह से चलेगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सीक्वेंस नाम दिया गया. नाउ इन पाइथन देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कलेक्टेड डेटा टाइप्स. तो बेटा डेटा टाइप्स हमारे पास वो होता है जो हमारे डेटा की टाइप बताता है. जैसे आपने नेम लिखना है
तो कंप्यूटर नेचुरली है कि प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो हर एक मैथमेटिकली टर्म्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ टर्म्स हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली होती है, कुछ टर्म हमारे पास मिक्स्ड होती है। तो उन टर्म्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेटा टाइप विच कंटेन अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर डेटा। तो जो अपनी टाइप के अकॉर्डिंग डाटा को होल्ड करता है। जैसे मान लो कि आपके टोटल मार्क्स हैं, तो वो एग्ज़ाम्स के मार्क्स हमने मेंशन करने हैं, तो उसके लिए हम नंबर डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो जब नंबर यूज़ कर ली तो इट मीन्स कि वो सारे के सारे डिजिट्स नंबर्स को होल्ड करेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का हो सकता है। अगर हम करेक्टर टाइप के, करेक्टर मतलब कैर, इस तरह की डाटा टाइप को यूज़ करते तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर दो तरह की हमारे पास डेटा टाइप्स पाइथन में बताई गई हैं। तो पाइथन में फर्स्ट टाइप इज़ लिस्ट एंड सेकंड टाइप इज़ टप्पल। तो लिस्ट क्या होती है, कोई भी लिस्ट आप बनाते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपने लिस्ट को बनाना है तो आप कैपिटल ब्रैकेट यूज़ करते हो, अगर आपने टप्पल को बनाना तो आप राउंड ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट को यूज़ करोगे। तो जो कैपिटल ब्रैकेट में आ रही है हमारे पास, दैट इज़ इंडिकेट दैट इट इज़ अ लिस्ट। उसके बाद इसमें जो भी आप आइटम्स लिख रहे हो, संदीप, सीमा, अंश, नित्या, तो ये क्या है, हमारे पास लिस्ट की आइटम्स हैं। लिस्ट, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर बट इंटरचेंजेबल आइटम। तो आप इसके आइटम को इंटरचेंज कर सकते हो, और किसके साथ इसको मेंशन करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। टप्पल में क्या होता है कि जितनी भी लिस्ट आइटम्स हम लिखते हैं, ये अपनी पोजीशंस पे होती हैं, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम विच कैन नॉट बी इंटरचेंज। टप्पल इज डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट। तो इसको हम किसके साथ मेंशन करते हैं, राउंड ब्रैकेट। अब हम सभी इस लिस्ट का नाम क्या था, नेम्स। तो नेम्स, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हमने लिखना है तो उसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। ये जो दो डबल कॉमा डाले हुए हैं, इनको हम कंप्यूटर में डबल कोटेशंस बोलते हैं। तो कोई भी अल्फ़ाबेट नेम, हमने किसी भी सिटी का नेम हमने मेंशन करना है, उसको करैक्टर टाइप अगर बनाना है तो हम डबल कोटेशन को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर भी नेम्स है, तो नेम्स के लिए हमने डबल कोटेशन को यूज़ किया। टप्पल के लिए हम राउंड ब्रैकेट को यूज़ कर रहे हैं, और लिस्ट के लिए हम कैपिटल ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ कर रहे हैं। यू कैन आल्सो कंसिडर स्ट्रिंग वेरिएबल टू बी कलेक्शन ऑफ करेक्टर। तो जिस वेरिएबल, जो अगर स्ट्रिंग मतलब कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर करेक्टर। तो करेक्टर किस तरह के हो सकते हैं, ABCD 1 2 3, ये सारे क्या है, हमारे पास करेक्टर है। तो इनके कम्बिनेशन से हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे ABC 1 2 लिख दिया, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो अगर डबल कोटेशन में लिख दोगे तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर डबल कोटेशन में नहीं लिखते तो इसको हम दूसरी तरह से, दूसरी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे। प्रिंट अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ सीक्वेंस। अगर पाइथन में आपने लिस्ट को डिस्प्ले करवाना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल नाम लिखोगे, टाइप, यहाँ पर ये इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। तो आप जैसे स्टार्ट करोगे, विपिन, दीपा, मिशा, स्नूपी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जिस तरह से नाम लिखोगे वही तरह से आपका लिस्ट डिस्प्ले होएगा। तो नेक्स्ट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट। तो यहाँ पर आपने नेम में लिखा तो नेम में मेंशन हुआ, यहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हो, आई लव पाइथन, तो इस तरह से वो लिस्ट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द रेंज फंक्शन इन फोर लूप। तो रेंज फंक्शन का क्या पर्पज़ है फोर लूप में, टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। तो रेंज उसकी डिसाइड करते कि हाउ मेनी टाइम्स इट वर्क्स। तो उसका फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स वो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो वर्क करेगी, तो रेंज फंक्शन उसको मेंशन करेगा। बेटा जब भी किसी वर्ड के आगे ये 2 ब्रैकेट इकट्ठी लिखी होती है तो वो उसका मतलब होता है फंक्शन। तो यहाँ पर रेंज के आगे लगी है ना ये दोनों ब्रैकेट, तो इट मीन्स रेंज इज़ अ फंक्शन। द रेंज फंक्शन रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर मतलब जितनी टाइम तक हमारी कंडीशन होगी उसको उतने सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हो तो वो मेंशन भी कर सकते हो। और इंक्रीमेंट वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। मान लो कि आप कोई लिस्ट बना रहे हो, वो स्टार्ट आप 2 से कर रहे हो और इसका इंक्रीमेंट 3, इंक्रीमेंट वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो पहली आइटम का वैल्यू क्या था, 2, उसके बाद 5, उसके बाद हमारे पास आ गया 8। तो सो ऑन टू हमारा इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कि कितना हम इंक्रीमेंट ले रहे हैं। बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट नॉर्मल लाइफ में भी कोई इंक्रीमेंट होता है तो वो +1 नहीं होता है। जैसे आपके क्लास रोल नंबर हैं तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या करते हैं, +1 इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसमें एंड सेट स्पेसिफाइड नंबर, और एंड किसके साथ होगा, किसी स्पेसिफाइड नंबर के साथ होगा। सिंटैक्स इसका क्या है,
फोर वेरिएबल इन, इसमें हम क्या करेंगे, रेंज लिख देंगे, रेंज फंक्शन लिख दिया और रेंज फंक्शन को एंड किसके साथ किया, कोलन साइन के साथ। और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप मतलब आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, प्रिंट अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 0 to 10। तो आप 0 to 10 एक नंबर मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो 4 I इन रेंज 11, मतलब आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, 0 से, तो 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 11 तक। तो प्रिंट क्या करना आपने, आई प्रिंट करना, 0 1 2 3 4 5 so on to कहाँ तक जाना है, 11 तक। तो 11 से पिछला नंबर हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। टोटल टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो होगी टोटल 11 टर्म्स। तो हम 11 तक उसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 0 नंबर भी है। और पिछली एग्जांपल में बेटा मैंने ये देखा नहीं, तो इसमें क्या है कि हमने नेम्स लिस्ट बनाई है, तो ये लिस्ट नहीं है, इसमें राउंडेड ब्रैकेट है, तो ये क्या है, एक टप्पल बन गई, तो टप्पल में इस तरह से मेंशन करेंगे। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट है कि हम आई से शुरू कर रहे हैं और हमने आई इन फोर लूप लगा दिया, आई वेरिएबल है, इन सीक्वेंस में क्या आएगा, आई लव पाइथन, तो प्रिंट आई करेंगे, तो ये किस तरह से मेंशन करेगी, एक लिस्ट की तरह मेंशन करेगी उसको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ in the example 3 the starting number is 0 by default। तो इस एग्जाम्पल में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर हमारा क्या था, 0 था, और इंक्रीमेंट क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। और कहाँ तक इसकी रेंज थी कि मैक्सिमम 11 डिजिट को ये प्रिंट करेगा। तो आप खुद इस नंबर सारे 0 से लेके 10 तक के डिजिट को काउंट कर लो, देयर आर टोटल 11 डिजिट्स। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नंबर, अगर किसी नंबर से स्पेसिफाइड नंबर से आप शुरू करना चाहते हैं अपनी लिस्ट को, और यू नीड टू चेंज द इंक्रीमेंट वैल्यू, दिस कैन बी डन बाय इनिशियलाइजिंग स्टार्ट। तो ये भी कर सकती है, उसके लिए सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू दोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे, स्टॉप पॉइंट बताओगे और इंक्रीमेंट वैल्यू बताओगे अंडर द फंक्शन रेंज। तो फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आई पी के कुछ भी, आप ये आपके ऊपर मेंशन करते हैं इन रेंज। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टॉप है कि कहाँ स्टार्ट करना कहाँ स्टॉप करना, और स्टेप साइज मीन्स उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होगी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका बॉडी ऑफ लूप आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट द डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज़ क्या होता है, 1 होता है। अगर हम कुछ नहीं लिखते, इसकी वैल्यू नहीं देंगे, तो इंक्रीमेंट वैल्यू हमारी क्या होएगी, 1 होएगी। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल इज 4 प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 10 to 50। तो बेटा इवन नंबर तो आप समझते ही कौन से होते हैं। तो इवन नंबर वो होते हैं जो डिवाइडेड बाय 2 होते हैं। और जैसे मान लो कोई भी इवन नंबर 4 लिया, इसको अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कंप्यूटर में भी हम यही फॉर्मूला है हमारे पास, 4i इन रेंज 10 51 2, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से, कहाँ तक इसने करना है, इवन नंबर देखनी है 51 तक, और डिवाइडेड बाय स्टेप साइज क्या होएगा इसका, 2, क्योंकि हर 10 के बाद 2 इंक्रीमेंट करते तो क्या नंबर आता है, 12। तो 12 इज़ अ इवन नंबर, 12 में +2 करते तो इवन नंबर इज़ अ 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर हमने एक लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल इंक्रीमेंट बेसिस हम इवन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 10 12 14 16 18 20 so on to 50। तो 51 इज़ द लास्ट नंबर कि टोटल 51 तक ये जाएगा। 51 से पीछे पीछे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का इवन नंबर फाइंड आउट करेगा। द फर्स्ट नंबर इन द ब्रैकेट इंडिकेट द स्टार्टिंग नंबर एंड द सेकेंड नंबर इंडिकेट द एंडिंग नंबर, द थर्ड नंबर इंडिकेट द इंक्रीमेंट वैल्यू। आई होप you understand what is the purpose here in the range. First is a starting number, second is a 51 is a ending number, and 2 is the step size, that is a increment value. Next example is डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 10 से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है, तो इसका मतलब जो हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -1। तो 10 - 1 9, 9 - 1 8। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को बना सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 10 स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट है, और -1 क्या है उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू। तो किसी भी नंबर में -1 करते जाओगे तो नेचुरली वो डिक्रीमेंट लिस्ट ही प्रिंट हो, और उसके बाद हमने प्रिंट आई कर देना है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड योर आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज अ यूज ऑफ एल्स इन फॉर लूप। द एल्स कीवर्ड इन फॉर लूप
स्पेसिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज़ फिनिश। तो एल्स ब्लॉक कब वर्क करेगा, जब हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ लूप फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि हमने जितनी कंडीशन लगानी थी वो हमने कर ली, अब हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम एल्स पोर्शन के ऊपर स्किप कर जाएंगे या जंप कर जाएंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट इसके ऊपर लिखी होंगी हम वो उसके साथ वर्क करेंगे। जैसे फॉर आई इन रेंज 1 to 6, तो ठीक है, तो प्रिंट हमने क्या कर दिया, आई इंटू आई हमने प्रिंट कर दिया। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं आती, तो हम ये कंडीशन आउट हो जाती है, तो हम किसको प्रिंट करेंगे, आई इंटू आई। तो जैसे मान लो सपोज हम कोई नंबर लेते हैं, प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हमने क्या करना है, पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रिंट लेना है। अगर हमारे पास आई 1 2 3 4 5 नहीं आता, मतलब 1 से लेके 5 तक की वैल्यू नहीं आ रही, 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25। 6 का जैसे 6 का स्क्वायर आएगा तो इसकी रेंज में नहीं आ रहा ना, ये बड़ा इक्वल टू नंबर हो गया। इक्वल नंबर हम रेंज में नहीं लेते, हम लेस देन नंबर लेते हैं। तो जैसे ये 6 आएगा तो 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 6 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे एंड द क्यूब ऑफ द 5th नेचुरल नंबर हियर। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास आउटपुट आ गई कि आपके पास ये नंबर थे, लिस्ट थी। तो 1 का स्क्वायर, ये पुरानी पिछली वाली आउटपुट है, ये आ गई नेक्स्ट की आउटपुट जो अभी आपने प्रोग्राम लिखा। तो इसकी आउटपुट क्या थी, 1 का स्क्वायर निकाला तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 जैसे कंडीशन आई तो ये लूप हमारा फिनिश हो गया ना, तो इसलिए हमने एल्स पोर्शन को होल्ड किया। अब एल्स पोर्शन में जो भी कंडीशन हमारी आ रही है वो बता रही है कि हमने लास्ट 5th नंबर का नेचुरल नंबर लेना, दैट इज़ 5 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ फॉर लूप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।